हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सोंध माटी के पांचवी कहानी को। ठीक है, पांचवा कहानी है अजवायर भोजी के बेणैल चिंगा। ठीक है, तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो उसके बाद लाइक एक कर दीजिए, या तो फिर चैनल पे नए आते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे आ रहे हैं कि नए आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बस आप लोग से जब तक मेरा लाइव आने का ऑप्शन नहीं खुल रहा है तब तक के लिए ही बोला जा रहा है सब्सक्राइब करने को। उसके बाद मैं आप लोग को बोलूँगा ही नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आप लोग को लाइव आए और जो हम बोलें आप लोग से कि इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को करवाएंगे। तो जब तक लाइव आने का ऑप्शन हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि वो करवाएंगे हम आपको लाइव में ही आकर के, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे, आपके तरफ से कहानी पढ़ा हुआ है तो वो आंसर आना चाहिए, तब उससे में मज़ा आता है। ठीक है, तो इसलिए हम आप लोग से बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, आप ही लोग का भलाई के लिए। ठीक है, बाकी अगर नहीं चाहिए तो ऐसे चलते रहेगा काम। ठीक है, बाकी आप लोग पे डिपेंड है। चलिए, अजवायर भोजी के बेणैल चिंगा को हम लोग पढ़ते हैं। ये सोंध माटी का पांचवा कहानी है। ठीक है, हम लोग इससे पहले 4 कहानियों को देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाके पहले वो वीडियो भी देख ले सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है? भौजी है जो कि अनपढ़ है, इसमें दादा है जो कचहरी में पेशकार है और ये मैट्रिक पास है। ठीक है, 10 ठो बाल बच्चा है जिसमें 8 बेटा है, 2 बेटी है। बड़ी बेटी का नाम है सुमा और छोटी बेटी का नाम है कूना। कोई स्कूल नहीं जाता है, मतलब 10 गो बाल बच्चा में से कोई भी स्कूल नहीं जाता है। और एक इसमें देवर है जो कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, आगे, टटह टहटह रौद तकरो पर जेठ के लुक लहरी, कौन मायके लाल जे घर से बाहर निकलल। मतलब समझिए, पूरा एकदम केसव एकदम कड़क धूप है। ठीक है, रौद मतलब धूप, उसके ऊपर भी जेठ का लुक लहरी है। जेठ महीना का में ऐसे भी बहुत ज़्यादा लुक लहरी चलता है। लुक मतलब लूह, लूह जिसको बोलते हैं, जो कि गर्मी के दिन में चलता है। तो उससे में बोला जा रहा है कि कौन मायके लाल जे घर से बाहर निकलल। ऐसा अगर वातावरण है बाहर का, तो ऐसे वातावरण में कौन माई का लाल है जो घर से बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन एक लाल है भौजी के टुकना, लेकिन एक लाल है, लाल कहने मतलब बेटा है, जो भौजी का है टुकना। ठीक है, मतलब भौजी का एक बेटा टुकना है जे यहो बेरा आम झारे लेल आम के बगीचा में लेबदा लेके ठाढ़ है, धन है माई के ऐसन लाल। ठीक है, देवर जो बोल रहे हैं, जो कहानी को इसको बता रहे हैं, वो बोलते हैं कि इतना, शुरुआत से समझ लेते हैं, इतना कड़क धूप में कौन है जो, कौन माई का लाल है जो इस धूप में बाहर निकलेगा। लेकिन एक हमारे भौजी का माई का लाल है जो है टुकना, मतलब वो इस टाइम में भी आम झाड़ने के लिए आम के बगीचा में लेबदा लेके, लेबदा मतलब वही डंटा लेके ठाड़ है, मतलब खड़ा है। ठीक है, धन है ऐसा माई के लाल, धन्य है ऐसा माँ का बेटा। ठीक है, भौजी क्या कहेगी लुक लहरी में आम के बगीचा मत जाओ। भला उनको ये थोड़े मालूम है कि लुक लहरी क्या होता है। भौजी कहेगी भी तो क्या कहेगी कि लुक लहरी में मत जाओ आम झाड़ने। उसको थोड़ो ना पता है कि मतलब ये लुक लहरी क्या होता है, उससे क्या नुकसान होता है। ठीक है, उन्हें तो बस आम चाहिए, भौजी को केवल आम चाहिए। आम के घमोरी सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आता। आम का घमोरी सुन के, जिस आम का मतलब छील करके छोटे छोटे पीस में बना करके और मिर्च वगैरह प्याज वगैरह सब डाल करके बनाता है, खाता है, तो उसका आम का घमोरी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आम का घमोरी सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आता। ठीक है, फिर तो भौजी का तो घर में भी एक छत्र राज्य है, और घर में जो भौजी है उसका तो एक छत्र राज्य, मतलब उसी का सब चलता है। ठीक है, न तो दादा के गिनो हथी ना, और ना ही माए बाबूजी के मत तिहा से चलो थी। ठीक है, वो ना तो अपने जो उसके पति हैं उसको ना ही वो गिनती है, मतलब ना ही उसको वैल्यू देती है एक तरह का। ठीक है, और ना ही जो माँ बाबूजी है, मतलब उसके सास ससुर जो है, उसके कहना को करती है। ठीक है,
उसके बाद आगे, कुल 10 गो बाल बच्चा और दोनों अपने सीधा दर्जन का हिसाब है। मतलब टोटल इन लोग 1 दर्जन का हिसाब रखते हैं, जैसे दोनों पति पत्नी और 10 गो बाल बच्चा, तो 10 दो 12 मतलब 1 दर्जन का हिसाब है। उनके पास मालकिनी तो है ही, लेकिन अजवायर बैसल खाए के मोटाए गेले थी, ऐसा जैसे डंडी मार सेठ के सेठाई। वो तो उनके पास मालकिन तो घर का है, लेकिन वो जो है बस ऐसे अजवायर मतलब खाली बैठ बैठ के खा कर करके वो मोटा गई थी। जैसे कैसे, मतलब जैसे कि वो डंडी मार सेठ का सेठाइन होता है। ठीक है। धन ऐसन भौजाई, धन्य है ऐसी भौजाई, जहाँ जे तक दर्जन 8 गो बेटा और 2 गो बेटी, जहाँ जाती है वहाँ दर्जन भर, मतलब 8 गो बेटा 2 गो बेटी और 2 गो अपने, पूरा दर्जन का हिसाब। ठीक है। बाल बच्चा के कुछ चाहिए ना चाहिए, लेकिन उनको पाउडर काजर इतर जरूर चाहिए। ठीक है। अच्छी साड़ी क्रीम सेंट काजर लगा के ऐसी बन ठन के जाती है जैसे किसी सिनेमा के हीरोइन। बाकी तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खोटा नहीं लिखे हैं, यहाँ पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, आपको समझ में आता ही होगा, है ना। आशा कर रहे हैं साहब, इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बेकार का एक ही चीज़ को 2 बार बोलेंगे तो, है ना। उसके बाद मतलब बाल बच्चा को कुछ चाहिए चाहे ना चाहिए, लेकिन उनको पाउडर क्रीम वगैरह, अच्छा अच्छा साड़ी क्रीम सेंट, ये सब चाहिए, और वैसे बन ठन के निकलती है जैसे कोई फिल्म का हीरोइन हो। ठीक है। बाल बच्चों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं, मतलब बच्चा उच्चा पर कोई ध्यान नहीं। ठीक है। बड़ी बेटी सुमा के माथे में ढील हो गया है, छोटी बेटी का कुना पैर फटकर चिरकुट हो गया है। मतलब जो बड़ी बेटी सुमा है उसका माथा में पूरा जू हो गया है ना, ढीला, और छोटी बेटी कुना का जो पैर है वो फट करके पूरा चिरकुट, मतलब पूरा एकदम इतना फट गया है कि देखने का लायक नहीं है। घर का सामान जहाँ तहाँ, कपड़ा लत्ता इधर उधर, ऐसा लगता है जैसे गुदरी बाजार, ऐसा लगता है जैसे मतलब गुदरी बाजार, सब कपड़ा उपड़ा सरिया उरिया नहीं रखल है, मतलब जने तने फेंकल है। ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गुदरी बाजार है। 8 लड़कों में से एक भी स्कूल नहीं जाता है, 8 लड़का है उसमें से एक को भी स्कूल नहीं जाता है। और भौजी कभी कहती भी नहीं है कि जो स्कूल जेबे तनी पढ़ लिख के 4 अक्षर पढ़ लिख के अबे, है ना। भला वो अपने कितना पढ़े लिखे, एकदम अंगूठा छाप। ठीक है। वो इसलिए नहीं बोलती है कि वो अपने खुदे अंगूठा छाप है, तो क्या बोलेगी बेटवन को कि जाओ पढ़ो। भैया तो मैट्रिक पास करके कचहरी ऑफिस से पेशकार हो गए। ठीक है। भैया जो थे वो मैट्रिक पास करके और कचहरी के ऑफिस में पेशकार हो गए थे। ठीक है। लेकिन उन्हें भी पैसा कमाने से फुर्सत कहाँ, उनको भी फुर्सत नहीं पैसा कमाने से। उन्हें तो सोचना चाहिए कि खाट परिवार एक सुखी परिवार हवे है। खाट परिवार कहने का मतलब छोटा परिवार जो होता है वो एक सुखी परिवार होता है। बड़ा परिवार का ना तो ठीक से पिंधना ओढ़ना और ना ठीक से ध्यान दिया जाता सकता है। ठीक है। अगर बड़ा परिवार है तो ना ठीक से पिंधना ओढ़ना हो सकता है, ना ही ठीक से सभी पे ध्यान भी दिया जा सकता है। ठीक है। कभी कभी तो ये बात हम मतलब मैं भैया से बोल देता हूँ, तखन दादा एकदम डबरल सियार बन जाए। ठीक है। कभी कभी जो ये देवर हैं जो कहानी को सुना रहे हैं वो अपने भैया से बोल देते हैं, लेकिन उस समय जो उसके दादा हैं मतलब उसके भैया जो हैं वो एकदम डबरल सियार बन जाते हैं। ठीक है। मतलब एकदम चूहा जैसा। कहा गया है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माए बाप बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई के साफ सुथरे रखे पारे है। ठीक है। अगर पढ़े लिखे बाप माए रहेंगे तभी बेटा बेटी भी पढ़ लिख करके और साफ सुथरा रहने का कोशिश करेंगे, रहेंगे। ठीक है। माए बाप चेंगा के सबले पहिल शिक्षक हवे हथिन। ठीक है। और माँ बाप जो होता है वो बच्चा सबका सबसे पहला शिक्षक वही होता है। जैसन माँ बाप तैसन बेटा बेटी, और जैसे माँ बाप रहेंगे उसी तरह का बेटा बेटी होंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने टुकना का एडमिशन स्कूल में करवा दिया, सुमा और कुना को ट्यूशन लगवा दिया, साथ में सिलाई बिनाई सीखने की व्यवस्था कर दिया। ये देवर जो बोल रहे हैं वो इस तरह का व्यवस्था मतलब कर दिए। ठीक है। टुकना का एडमिशन स्कूल में करवा दिए और सुमा जो बड़ी बेटी थी और कुना दोनों को ट्यूशन लगवा दिया। ठीक है। साथ में सिलाई बिनाई सीखने का भी व्यवस्था वहाँ पे करवा दिया इन लोगों ने। ठीक है। ये उसके जो देवर थे वो करवा दिए। मैंने भैया को कभी कहा कि आज दुनिया आगू उ सबले हीन है जे दुनिया कते कते आगू बढ़ गेल है, पढ़ल लिखल के सगरो मायन होवे है, सेले
आज जरूरी है हो गेले कि पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जैनी जेकर से घर आगू बढ़तक। ठीक है, बोलता है कि दुनिया में कते कते आगू बढ़ गया, मतलब सब कितना आगे बढ़ गया है। पढ़ा लिखा सगरों का मान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है उसका सब तरफ मान होता है। से ले मतलब इसलिए आज जरूरी हो गया है कि पढ़ा लिखा लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जिसका जैनी मतलब औरत रहती है वो घर जरूर आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद भैया ने कहा तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है, इससे अपना घर की का प्रगति हो सकता है। भैया ने कहा कि तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, अगर इस चीज़ को हम लोग अपनाते हैं तो हमारा घर भी प्रगति हो सकता है, तुम जाके भौजी को समझा दो। और वो बोले उसके भैया कि जाओ तुम अपने भौजी को ये बात समझा दो। ठीक है, अजवार रहेले से कोनो काम नए उसरते। ठीक है, ऐसे खाली बैठे रहेगी तो कोई भी काम मतलब नहीं उसरेगा, नहीं होगा। ठीक है, भौजी 1 घंटे के बाद मेरे पास आकर बड़े प्रेम से बोली। अब वो जो देवर थे वो बोल रहे हैं कि भौजी जो है 1 घंटे के बाद फिर मेरे पास आकर प्रेम से बोली, बाबू पढ़ल लिखल का और ही बात है। बस इतना कहकर आंख से आंसू बहाने लगी। मतलब वो बोली कि बाबू पढ़ल लिखल के तो और ही मान होता है, और ये बात है उसका कुछ हो। बस इतना ही कह करके वो भौजी जो थी वो आंसू बहाने लगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि भौजी को समझ में आ चुका था कि पढ़ा लिखा का मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई से कितना आगे जा सकता है, ये सब कुछ मतलब पढ़ाई लिखा क्यों ज़रूरी है, ये सब समझ में उसको आ चुका था। इसलिए वो समझ चुकी थी और फिर जा करके वो इतना कही अपने देवर से और फिर आंसू बहाना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। बाकी फिर आप लोग को वीडियो मिलते रहेगी। ठीक है, इस बार आने में वीडियो इसलिए देरी हुई कि घर के बगल में ही शादी हो रही थी तो साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसके लिए सॉरी बोलेंगे। ठीक है, बाकी अब आप लोग को फिर से कंटिन्यू वीडियो मिलेगी जब तक कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो एक बार और याद करवा दे रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको निश्चिंत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।